बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और जो मेरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और विंटर की वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। रात को काफ़ी सर्दी लगती है, सुबह टाइम में तो तकरीबन नॉर्मल ही है, ज़्यादा गर्मी अभी गई नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ओके जी, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने स्कूल में टीचर्स की दावत की थी और क्या क्या खाना बनाया, क्या क्या कैसे मैनेज किया। एक दिन पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया था। माशाल्लाह से 30 पर्सन का खाना बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े की बिरयानी बनी थी। साथ जो मैंने तैयारी की एक दिन पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, प्याज वगैरह इनकी कटिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी और धनिया वगैरह ये सारा कुछ ना, दही भल्ले बनाने थे, उनके लिए चने वगैरह बॉयल कर लिए और बीफ बिरयानी मैंने बनानी थी। तो चिकन बिरयानी तो उसी दिन ही हो जाती है, लेकिन बीफ बिरयानी बनानी थी। उसके लिए मैंने मीट जो एक दिन पहले ही बॉयल करके फ्रीज़ कर लिया था और दही भल्लों के लिए अलहदा से प्याज कटिंग करके वो अलहदा बैग में डाल के और मुकम्मल तौर पे कवर करके तो फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि बाद में ना इसमें से फिर बाकी सारी चीज़ों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये मुकम्मल तौर पे ज़िपलॉक बैग में पैक करके तो फ्रिज में रख दिए थे। शाम को मैंने बना ली थी बीफ कढ़ाई, तो मीट बॉयल किया था। साथ ही मैंने कहा चले शाम को फिर और खाना दोबारा से और कोई बनाना वो भी काफ़ी मुश्किल था, तो मीट बॉयल था, इसलिए मैंने कढ़ाई बना ली, साथ रोटियां बना ली थी और ये भी बड़े मज़े की बनी थी। और मुझे यानी कि काम भी फिर नेक्स्ट डे काफ़ी थे, लेकिन मैंने जब भी इस तरह कुछ भी दावत वगैरह करनी हो ना, तो टेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी होता है कि ना अच्छे से हो जाए, टाइम पे हो जाए। ये मेरे माइंड में होता है कि हर चीज़ टाइम पे हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा ही होता है कि टाइम पे मैं सारा कुछ ना मुकम्मल कर लेती हूँ। यानी कि अगर 12 बजे का टाइम है तो 11 बजे तक, 11:30 तक मैंने सारा काम मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर जिस दिन दावत थी उस दिन मैंने सुबह कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, उनके लिए चाय वगैरह बना ली, सबको नाश्ता करवा दिया, क्योंकि बच्चे तो ज़ाहिर स्कूल बंद है तो घर ही हैं, तो इन्हें भी मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था सबको। उसके बाद जो मेरी हेल्पर है उसने सारा किचन समेट लिया। मैंने कहा एक मरतबा किचन सारा क्लीन हो जाए, तो डीप क्लीनिंग तो एक दिन पहले मुकम्मल तौर पे मैंने कर ली थी, क्योंकि बर्तन फिर निकालने और दोबारा से वॉश करने ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बर्तन वगैरह वॉश करने ये सारा कुछ ना एक दिन जो मुझे बर्तन चाहिए थे वो सारे एक दफ़ा निकाल के तो क्लीन कर लिए थे और कुकिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो भी सारी सेपरेट कर ली। और फिर सुबह नाश्ता वगैरह करके और चाय पी के तो फिर मैं हो गई स्टार्ट। जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो बंदा पहले कर ले तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा फिर कामों का जो होता है ना ज़ोर होता है वो कम हो जाता है। कि आलू बॉयल करने थे और साथ में ये मैक्रोनी बॉयल करनी थी, क्योंकि रशियन सैलड बनाना था, उसके लिए मैक्रोनी बॉयल कर ली। साथ में ये आलू भी मैंने कटिंग करके ना, बड़े साइज़ में थे तो कटिंग करके बॉयल करने के लिए रख दिए थे ताकि जल्दी फिर हो जाएंगे। तो छोटे छोटे काम बंदा पहले जो कटिंग का काम होता है वो पहले कर ले तो फिर काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो ये भी मैंने भिगो के दही भल्ले बनाने थे, तो इसके लिए चने तो पहले ही मैंने बॉयल कर लिए थे और ये बल्लियाँ जो हैं वो भिगो के सुबह मॉर्निंग में रख दी थी। तो अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी। बिरयानी बनाने के लिए प्याज काफ़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये मैंने ऊपर रखने हैं क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगना था, तो ऊपर रख के साथ मैंने कटिंग का काम स्टार्ट कर दिया। प्याज वगैरह तो सारे मैंने यानी कि चना चाट बनाना था उसके लिए और सारा जो है था वो पहले ही मैंने कर लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ टमाटर बस रह गए थे। इसके बाद तो कटिंग वाला इतना काम नहीं था, लेकिन टमाटर कटिंग करते करते मेरे हाथ में छुरी चल बैठ के चले, नई छुरी से ना अच्छे से कटिंग फिर हो जाते हैं। टमाटर काटने में काफ़ी मुश्किल होती है, काटा है तो डायरेक्ट मेरी उंगली पे तो चले काम तो करना ही था फिर।
तो होता है ना कि पहले शादी से पहले ऐसा होता है कि कुछ भी कट वगैरह लग जाए ना तो कह देते हम नहीं ये काम नहीं करने, हमसे बर्तन धुलते, हमसे आटा नहीं गूंदा जाता। तो शादी के बाद बस ऐसे ही है कि काम तो फिर करने ही पड़ते। तो मैंने फिर सनी प्लस लगा लिया था, ज़ाहिर है फिर खुद ही करने और किसी नहीं करने तो चलें, होता है ऐसा। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की है कि सारा पेस्ट बना के ना दोनों एक जैसे, यानी कि एक ही क्वांटिटी में लेके दोनों चीज़ें, गार्लिक भी और जिंजर भी, इनको मैं क्यूब्स में रख लेती हूँ कि जितना फिर चाहिए हो उतना। यानी कि इधर मुझे 4 से 5 क्यूब्स मैंने इसमें यूज़ किए थे, वरना खाने में कभी हाफ़ भी डाल देती हूँ कटिंग करके, या छोटे साइज़ में भी मैंने इनके रखे हैं और बड़े साइज़ में भी। यहाँ पे मैंने 5 क्यूब्स, जितनी क्वांटिटी में आप चाहिए हो मैंने इसमें डाले हैं। और ये हल्का हल्का सा बस ब्राउन हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, तिल का तेल, उसमें मैंने बिरयानी बनाई है। तो इतनी टेस्टी बनी थी ना, काफ़ी मज़े की बनी थी और सब ने बड़ी तारीफ़ की। अच्छा, हमने अक्सर ही देखा है कि किसी चीज़ की कदर तब तक होती है जब तक उसके पास नहीं आ जाती। कि कोई भी, हर एक के साथ, मैं ये नहीं कहती कि किसी के साथ नहीं, हर एक के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बल्कि अक्सर के साथ होता है कि किसी भी चीज़ की कोई, यानी कि उसकी पहुंच से दूर है तो उसकी कदर, लेकिन जब उसके पास आ जाती है ना तो फिर उसकी कदर नहीं रह जाती। तो इंसान के पास जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह होता है और इज़्ज़त लेने वाला भी अल्लाह ही है। तो किसी के पास अगर कुछ है ना तो उसे हसद करना और ये सारा कुछ यानी कि नहीं होना चाहिए। तो अक्सर किसी को देख के तो हम कहते हैं ना कि ये इसके पास क्यों है। ये अल्लाह ताला ने उस किसी के पास जो भी है ना वो अल्लाह ताला ही ने उसकी किस्मत में लिखा था। तो हर एक की किस्मत में जितना रिस्क, जितनी दौलत, जितनी इज़्ज़त है वो उसे मिल के ही रहती है कि ज़िंदगी के किसी भी टाइम में। तो दूसरों को देख के हसद नहीं करना चाहिए कि हसद करने, इंसान अगर किसी के पास कुछ है ना तो जितना भी है उसी में ही खुश रहे। कि ये सोच ले कि उसके पास नहीं, उसके पास इतना कुछ है, इतना वो रह रहा है या रह रही है। तो इस तरह अपनी लाइफ को यानी कि बर्बाद करने वाली ही बात है कि बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहना। बंदा अपन जिस भी स्टेज पे है ना, हम खुद के जिस स्टेज में है उससे नीचे वाले की तरफ देखें। कि अगर अपने ऊपर वाले की तरफ देखेगा ना तो कभी वो खुश नहीं रह पाएगा और उसकी लाइफ बस ऐसे ही हसद करने में ही बर्बाद हो जाएगी। तो अपने से नीचे वाले की तरफ देखें तो खुद ही दिल को भी सुकून मिलता है और कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह का है कि शुक्र अल्लाह का कि मेरे पास इतना कुछ मौजूद है। और यानी कि मुझसे नीचे भी कहीं है कि उसके पास अक्सर के पास तो यानी कि एक दिन के पता ही नहीं उसने शाम को क्या खाना है क्या नहीं। अक्सर तो ऐसे लोग भी होते हैं कि एक टाइम का खाना खाए दूसरे तक पता नहीं उस टाइम उसे खाना मिलना है कि नहीं। अल्लाह परिंदे को उसको घोंसले में उसे जाके रिस्क नहीं देता, उसके लिए उसे उड़ना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर कोई मेहनत करके किसी स्टेज पे पहुंच गया है ना, तो ये मैं इसलिए बातें करूँ कि अक्सर यूट्यूबर्स होते हैं तो यानी कि ज़ाहिर उन्होंने 5 साल लगा के इतनी मेहनत करके वो किसी स्टेज पे पहुँचे हैं। तो मैंने अक्सर उनके कमेंट नीचे पढ़ती हूँ तो लिखा होता है कि अक्सर कह रहे होते हैं कि इतनी दौलत है इसके पास तो गरीबों की मदद करते, ये करते वो करते, इस तरह यानी कि जेलसी सी न फील करते हैं। तो यानी कि अपना इजहार कर देते हैं। तो इस स्टेज पर अगर कोई पहुंचा है तो वो मेहनत करके ही पहुंचा है ना। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी दिया है, जितना भी दिया है ना, बस उस हाल में खुश रहे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे कि अल्लाह ताला ने कई लोगों से उसे बहुत बेहतर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों से इंसान को बेहतर रखा होता है और इसी में उसकी बेहतरी होती है। तो दूसरों की तरफ देख के हसद करना और जेलसी फील करना कि उसके पास इतना है, तो ये अपनी लाइफ बर्बाद करने वाली बात है। कि अपनी ज़िंदगी में बस इंसान यही सोचता रहता है कि दूसरों के बारे में ही सोचता रहे। क्या यही लाइफ है कि इंसान बस दूसरों के बारे में ही सोचता रहे, इसी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दे? अपने बारे में सोचे, अपने फैमिली के बारे में सोचे। तो बस ये अक्सर मैंने कमेंट देखे थे
तो अक्सर वीडियोस के नीचे तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि ऐसे भी लोग होते हैं कि बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहें। अच्छा, बातों बातों में हमारी बिरयानी भी बन गई और दही पले ये सारा कुछ मैंने कटिंग करके रखी हुई है। और साथ साथ आपको सनी ब्लास्ट वाला मेरा अंगूठा भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये मैंने रशियन सैलड बनाया। रशियन सैलड के लिए जो मैंने सॉस बनाया था वो क्रीम और मायोनीज़, इसमें पिसी हुई चीनी 2 से 3 चम्मच के करीब डाल के और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के तो इसे मिक्स कर लिया था। और बाकी जो फ्रूट्स है थे वो मैं इसमें डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या मेरे साथ कि पास्ता तो मैंने सबसे पहले बॉईल करके रख लिया था, लेकिन इसमें ये शामिल करने का याद नहीं रहा। तो जब मुकम्मल मैंने यानी कि सारा डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ कर लिया, ऊपर रैप लगा के फ्रिज में रख दिया, बर्तन वगैरह समेट रही थी तो फिर मेरी नज़र पड़ी। अब मैंने कहा इसे मैं क्या करूं, तो मैंने कहा अब दोबारा तो मैं नहीं उसे छेड़ सकती, तो चले मैकरोनी बना लूँगी या इस तरह कुछ, फिर नेक्स्ट डे मैं कर लूँगी। अच्छा, पास्ता तो वैसे ही रह गया, रशियन सैलड हमारा पास्ते के बगैर ही बन गया था और काफ़ी मज़े का बना था। अच्छा, इधर मैं दही भल्ले बना रही हूँ। बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था और रशियन सैलड भी तैयार करके रख लिए। सैलड नहीं बनाया था क्योंकि दही भल्ले बना लिए थे और टमाटर वगैरह सारा कुछ इसमें डालिए, इसलिए अलग से सैलड नहीं बनाया। तो दही भल्ले थे, रशियन सैलड था और साथ ही बिरयानी। खाना वगैरह खिला के तो बर्तन जो मेरी हेल्पर ने वॉश कर दिए थे और बाद में उसने आज जाना भी था क्योंकि सैटरडे था और सैटरडे को वो चले जाती है, तो इसलिए बाद में फिर ये सारे काम मैंने किए। तो बर्तन वगैरह सारे वॉश करके तो वो रख गई थी, लेकिन बाद में फिर कपड़े के साथ साफ़ कर के ना, तो गीले बर्तन रखने से ना मैंने कहा चलो समेटे भी जाएंगे, नेक्स्ट डे भी फिर मुझे ही करना पड़ा इसलिए मैंने फिर उसी दिन ही साफ़ कर के ना तो सारे बर्तन जल्दी अपनी जगह पे रख दिए। फिर तो बिरयानी बच गई थी, वही हमने शाम को किया। यानी कि भूख तो ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कुकिंग कर के ना अक्सर ही ऐसा होता है कि कुकिंग करने के बाद बिल्कुल भी दिल नहीं करता। उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन बाद में फिर रेस्ट करके ना सारे काम जब मुकम्मल हो गए तो फिर मैंने थोड़े से बस चावल खाए थे और शाम को भी फिर वही सबको दे दिए थे मैंने, तो एक्स्ट्रा से कुछ भी नहीं बनाया। ओके जी, कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है कि ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी अगले ब्लॉग में। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।